मुझे आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे प्रमाण से केवल 3 पग भूमि भर दीजिए। धनु ने हंसकर संकल्प ले लिया। संकल्प पूर्ण होते ही वामन त्रिविक्रम के रूप में विराट हो गए। एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गादि लोकों मापकर तीसरे पग का स्थान न पाकर वे त्रिविक्रम उस दैत्य के ऊपर गिर पड़े, जिससे एक बहुत बड़ी गर्त भूमि में बन गई। दैत्य को उसी गर्त में दबाकर गर्त को रेत कणों से भरकर वे वामन अंतर्धान हो गए। जब वामना अवतार का समय हुआ तो नारायण अपने चतुर्भुज स्वरूप में माता अदिति के सम्मुख प्रकट हो गए। वह दिन भाद्रपद शुक्ल द्वादशी का था। चंद्रदेव श्रवण नक्षत्र में विद्यमान थे। ऐसी उस विजया द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में वामन का प्राकट्य हुआ। अदिति की कुटिया वैष्णव तेज से प्रकाशित हो रही थी। कश्यप और अदिति ने नारायण को नमस्कार किया और उनके देखते देखते ही नारायण ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। उस ब्रह्मचारी वेश को देखकर ऋषियों का मन हर्ष से भर गया। उन्होंने वामन का उपनयन संस्कार कराया। गायत्री के अधिष्ठाता सविता अर्थात स्वयं सूर्य ने वामन को गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला प्रदान की। कटिवस्त्र अदिति ने तो मृगछाला पृथ्वी ने प्रदान की। स्वयं ब्रह्मा ने कमंडल तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। स्वयं माता पार्वती ने प्रथम भिक्षा प्रदान की। वामन पुराण के अनुसार अगले 1 मास तक वामन ने अंगीरा वंशी भारद्वाज से ज्योतिष आदि 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन किया। वामन का जब उपनयन संस्कार हुआ तो उन्हें जो भी भेंट प्राप्त हुई उनमें एक संदेश छुपा हुआ है। एक तो वे विष्णु के अवतार हैं, तो उनको महत्व तो मिलना ही था, लेकिन उनका अवतार एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। यह उपनयन संस्कार उसी अभियान का एक तरीके से आरंभ है। गायत्री का उपदेश स्वयं वे सूर्य दे रहे हैं, जिनकी इस मंत्र में वंदना की जा रही है। उनसे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना की जा रही है। अब स्वयं सूर्य मंत्र देंगे तो प्रत्यक्ष प्रेरणा तो मिलेगी ही। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत देकर एक प्रकार से उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कश्यप की दी हुई मेखला ऋषि परंपरा के अगली पीढ़ी में पहुंचने का संकेत है। ब्रह्मदंड चंद्रमा दे रहे हैं, क्योंकि वे ऋषि संतति भी हैं और ब्रह्मा के अंश भी। अदिति का वस्त्र देना संतान को संवारने वाले मातृत्व का प्रतीक है। ब्रह्मा का कमंडल दान संपूर्ण ज्ञान गंगा के हस्तांतरण का प्रतीक है। कुबेर धन नहीं भिक्षा पात्र दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी का धन तो भिक्षा ही कहा गया है। और प्रथम दान पार्वती ने दिया, जो जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है। भागवत के अनुसार वामन तुरंत ही बलि के यज्ञ हेतु रवाना हो गए और जल्द ही सब उपाय करके बलि को वचन में बांध भी लिया है। इसी प्रसंग के आधार पर केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में बलि की पूजा दीपावली के अगले दिन कही गई है। इसे समझने वामन पुराण में 1 महीने पढ़ाई और तीर्थों में घूमते हुए बलि के पास पहुंचने की कथा काम आती है। कल्प भेद के चलते पुराणों में समय आदि का अंतर मिलना कोई बड़ी हैरानी की बात तो नहीं है। भागवत के अनुसार बलि के यज्ञ की चर्चा सुनकर वामन भृगु कच्छ की ओर चल पड़े। तब तक बलि के 99 यज्ञ संपूर्ण हो चुके थे। अभी 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था।
अवतार का रूप भले वामन था, किंतु भीतर थे तो पृथ्वी के उद्धारक महाविष्णु। वे जैसे जैसे अपने छोटे छोटे डग धरती पर धरते थे, वैसे ही उनके भार से पृथ्वी झुक जाती थी। वामन पुराण के अनुसार यज्ञ स्थल कुरुक्षेत्र में था और अनेक तीर्थों में रुकते हुए वामन वहां पहुंचे थे। जैसे ही वामन का यज्ञ भूमि के निकट आगमन हुआ, बलि के समक्ष कितने ही अपशकुन दिखाई देने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया, आकाश में तारा मंडलों में भी विचित्र घटनाक्रम दिखने लगे। स्वयं यज्ञ पुरुष डर गए कि पता नहीं ये मधुसूदन मेरा क्या करेंगे। जैसे दक्ष यज्ञ के समय महेश्वर ने मुझे ध्वस्त किया था, ये भी वैसा ही कुछ तो नहीं करेंगे। अग्नि ने भी डर के मारे यज्ञ भागों को स्वीकारना बंद कर दिया। बलि ने जब ये सब कुछ उत्पात देखे तो अपने गुरु शुक्राचार्य से इनका कारण पूछा। शुक्राचार्य बोले कि ये लक्षण बता रहे हैं कि स्वयं विष्णु याचक के वेश में इधर आ रहे हैं। बलि ने यह सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वो पूछने लगे कि गुरुदेव बतावे कि मैं हरि के निमित्त कौन सी सामग्री दान करूं और मैं उनसे कहूं क्या। तब शुक्राचार्य बोले कि तुमने यज्ञ में अनधिकारी दैत्यों को भाग देकर वैदिक रीति से उसके वास्तविक अधिकारी देवताओं को अधिकार रहित कर दिया है। इसी कारण से हरि यहां आ रहे हैं और तुमने जो पूछा कि उनको क्या दें, तो इस पर मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें तिनके की नोक के बराबर भी भूमि या स्वर्ण आदि नहीं देना चाहिए। बस कुछ ऐसे अर्थहीन और समत्व प्रदर्शक वाक्य बोल देने चाहिए कि प्रभु, जिसके उदर में तो सारा ब्रह्मांड विद्यमान है, भला ऐसे आपको कोई क्या दान दे सकता है। बलि ने यह सुनकर कहा कि निम्न वृत्ति वाले याचक के आने पर भी मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही कि मुझ पर कुछ नहीं है और ना मैं कुछ देना ही चाहता हूं। तो फिर साक्षात नारायण को ऐसा कैसे कह पाऊंगा। यहाँ बलि और शुक्राचार्य दोनों के ही मत नीति पर आधारित है। बलि दान की महिमा की बात करते हैं। स्वयं शुक्र नीति में ही दान की बड़ी महिमा कही गई है, किंतु शुक्राचार्य ने अपनी नीति में यह भी लिखा है कि अतिदान से दरिद्रता आती है। और शुक्राचार्य तो स्वयं बलि के पुरोहित हैं। उनकी अपनी ही नीति के अनुसार सभी मंत्रियों में पुरोहित ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वह नीति, शस्त्र, शास्त्र और व्यूह रचना में कुशल हो तथा शाप और अनुग्रह की क्षमता रखने वाला हो। उसके कोप से राजा भी भय खाए, पुरोहित ऐसा होना चाहिए। वह राजा को राज्य हित के विपरीत आचरण करते देखकर टोक सके। और शुक्र नीति कहती है कि जिन मंत्रियों के प्रयास से राज्य कोष, बल, राजा की उन्नति और शत्रुनाश जैसे कार्य सफल न होते हों, उनका होना ही व्यर्थ है। यहाँ शुक्राचार्य देख रहे हैं कि बलि प्रहलाद के कथन अनुसार राज्य को अपने से दूर मान चुके हैं। वे केवल अपने व्यक्तिगत कुल धर्म को देख रहे हैं। बलि के दान देने के संकल्प से असुर सत्ता स्वयं नष्ट हो जाएगी, अतः उसे बचाने के लिए वे बलि को टोकते हैं। शुक्र नीति के अनुसार प्रबल शत्रु के लिए पहला उपाय साम ही कहा गया है, इसलिए वे समत्वदर्शी वचन कहने का परामर्श दे रहे हैं। भागवत के अनुसार वामन के विष्णु होने का भेद बलि को कुछ और बाद में ज्ञात हुआ है। पहले तो वामन का बलि की यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वहां वे बलि की कुल कीर्ति का गान करके बलि से अपने शरीर प्रमाण के अनुसार मात्र 3 पग पृथ्वी की आकांक्षा करते हैं। बलि ने यह सुनकर कहा कि ब्रह्मचारी, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, किंतु बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है।
मैं त्रिलोकी का एकमात्र अधिपति हूं। द्वीप के द्वीप दान कर सकता हूं। जो मुझे अपने वचनों से रिझा ले और मांगे केवल 3 डग, उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? अरे जो कोई मेरे समीप कुछ मांगने आ जाता है, उसे फिर किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि चाहिए मांग लो। वामन पुराण के अनुसार भी वामन ने केवल यज्ञ के निमित्त मात्र 3 डग धरती मांगी है, जिसे सुनकर बलि ने अपनी पत्नी और पुत्र वाणासुर की ओर देखकर कहा कि यह याचक तो केवल शरीर से ही नहीं, बुद्धि से भी बोना है। विधाता कम बुद्धि वाले को अधिक धन नहीं देते, इसलिए यह मेरे द्वार पर आकर भी बस 3 डग भूमि ही मांग रहा है। फिर बलि ने वामन से कहा कि यदि आप विष्णु ही हैं, तो भी मुझसे कुछ मेरे स्तर का मांगिए। कहिए आपको कौन सा लोक दान में दे दूं? भागवत में वामन का उत्तर है कि हे राजन, संसार के जितने भी विषय हैं, वे सब मिलकर भी कभी मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। यदि वह मनुष्य स्वयं संतोषी न हो, जिसको 3 डग में संतोष नहीं, उसे पूरे एक द्वीप मिलने पर भी संतोष न होगा। और ब्राह्मण का तेज तो संतोष से ही बढ़ता है। निसंदेह आप याचकों को मनोवांछित दान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तथापि मुझे बस 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। मेरा काम इतने में बन जाएगा। मनुष्य को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। बलि ने कैसे दान देना निश्चित किया? शुक्राचार्य ने दान न देने के पक्ष में क्या तर्क दिए? कैसे बलि का बंधन हुआ? इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।